थैंक यू पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी कृपा आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को हम लोग दोनों आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आई हम सब लोग मिलकर, जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर, हम सब मिलके यीशु की, उस पवित्र यहोवा की, उस पवित्र आत्मा का हम लोग स्वागत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और याद रखिए प्रियो, प्रभु हमारे साथ में है ऑलरेडी आपके और मेरे साथ में है, लेकिन जरूरी है कि हम लोग उसके अधीन होके हर एक काम करें और प्रभु की महिमा करें। आइए प्रियो, हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को कि आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिया। इस शब्बात दिन तक हम सबको प्रभु ने जीवित रखा। इस बात के लिए प्रभु को हम लोग दिल से धन्यवाद दें। आइए हम सब लोग मिलकर उस यीशु की महिमा करेंगे। प्रभु की महिमा हो, उस यीशु राजा की महिमा हो। ये प्रार्थना में पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूं। सब लोग कहें आमेन आमेन। हमारे बीच में वचन, संतोष भाई एक वचन पढ़ेगा, उसके ही ऊपर हम लोग एक गीत ले लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का वचन एक देखेंगे। मत्ती 5:14 में परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। आमेन। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के समान सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम धरा के नमक हो। तो याद रखिए प्रियो, अगर ज्योति अगर जलती नहीं रहेगी तो उसको कुछ काम की नहीं होती। वैसे ही नमक में अगर नमकीनता ना हो तो नमक को फेंका जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में प्रभु की ज्योति चमकती रहनी चाहिए, और वो नमकीनता जो है हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह हम लोग खाने में थोड़ा सा नमक डालते हैं और उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में वो नमकीनता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को ले लेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। सब लोग बोले, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं
तुमने सुना है दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। आइए सब लोग इस लाइन को दोहराएंगे। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम यीशु का कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले का चमके सरा, तुम्हारे भले का चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे। सब लोग मिलके गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे हम। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे हम। सब लोग बोले गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे
पानी पर चलते यीशु जी। भूतों को तुमने पल में निकाला, यीशु के नाम में शक्ति। आमेन। आंधी थमा दी, सागर में शांति, पानी पर चलते प्रभु जी। भूतों को तुमने पल में निकाला, यीशु के नाम में शक्ति। बढ़ते चलेंगे, ऊंचा करेंगे, यीशु के नाम की जय जय करे। बढ़ते चलेंगे, ऊंचा करेंगे, यीशु के नाम की जय जय करे। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। ये सब लोग हमारे साथ कहेंगे, यीशु के लहू की जय। गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे हम। गाते बजाते जाएंगे हम, झंडा मसीह का उठाएंगे हम। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। अंधों को आंखें, ज्योति जगत को, तुम ही हमारी आशा। अंधों को आंखें, ज्योति जगत को, तुम ही हमारी आशा। हमको बचाने, रक्त बहाने, क्रूस विराजे तुम राजा। हमको बचाने, रक्त बहाने, क्रूस विराजे तुम राजा। मिलकर करेंगे हम दो सनाम, मिलकर करेंगे हम दो सनाम। यीशु के नाम की जय जय करे। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय जय। बोलो यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, यीशु के लहू की जय जय। वो आपने जय पाई है परमेश्वर। हमें कोई शौक नहीं प्रभु यीशु, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय बोलने की। परमेश्वर की वो जय उस कलोरी क्रॉस पर आपने पाई है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। वही जय हमको भी मिली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रबाशा कर, धन्यवाद। सबसे ऊंचा, आइए सब लोग हमारे साथ गाएंगे। यस। सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, यीशु का वो नाम रे। स्वर्ग लोक संसार में, अधोलोक पाताल में। स्वर्ग लोक संसार में, अधोलोक पाताल। आइए सब लोग हमारे साथ गाएंगे। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, यीशु का वो नाम रे। स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, यीशु का वो नाम रे। सर्वलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। सर्वलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। हालेलुया। सर्वलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा किसका नाम है? यीशु का। और क्यों है मालूम है सबसे ऊंचा? उस नाम से कौन डरता है मालूम है? भूत प्रेत सब थर थर कांपे, सुन यीशु का नाम रे। भूत प्रेत सब थर थर कांपे, सुन यीशु का नाम रे। सब घबराए, डर डर भागे, यीशु के शुभ नाम से। सब घबराए, यीशु के शुभ नाम से। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, यीशु का वो नाम रे। सर्वलोक संसार
हालेलुया। राज राज और सब नर नारी महिमा उसकी जान के, राज राज और सब नर नारी महिमा उसकी जान के, चरण कमल सब रख जाए हर वैभव और शान रे, चरण कमल पर सब रख जाए हर वैभव और शान रे। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, सर्वलोक संसार में लोक पाताल में, सर्वलोक संसार में अधोलोक पाताल में, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम है, सर्वलोक संसार में अधोलोक पाताल में, सर्वलोक संसार में अधोलोक पाताल में। यीशु नाम जय कृष्ण नाम राजाधिराज वो नाम रे, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से। यीशु नाम जय कृष्ण नाम जय यीशु नाम रे, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में, सर्वलोक संसार में अधोलोक पाताल में। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, सर्वलोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में, सर्वलोक संसार में। यीशु नाम जय कृष्ण नाम राजाधिराज वो आमेन नाम हालेलुया। रे। यीशु नाम जय ख्रिस्त नाम राजाधिराज वो नाम रे, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल। आइए हम सब लोग फिर से एक बार कहेंगे, भूत प्रेत सब थर थर कांपे सुन यीशु का नाम रे, भूत प्रेत सब सर थर कांपे सुन यीशु का नाम रे, सब घबराए डर डर भागे यीशु के शुभ नाम से, सब घबराए डर डर भागे यीशु के शुभ नाम से। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में। Thank you, Jesus, thank you। यस धन्यवाद प्रभु जी। नाम सबसे ऊंचा है। इस प्रभु समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आइए प्रियो, हम लोग सब लोग उस आराधना की गहराई में जाएंगे। प्रभु इस वक्त हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। उसने कहा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा और त्यागेगा, और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ में हमेशा रहता है, लेकिन हम उसका हाथ छोड़ते हैं। हम अपनी मनमानी करने के लिए उसका हाथ छोड़ते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता है। उसको हम धन्यवाद देते रहे प्रियो, क्योंकि आज तक उसने हम सबको संभाल के रखा, जीवितों की दुनिया में रखा और सुरक्षित रखा। प्रभु को धन्यवाद दे उतना कम है, और हमारे पास धन्यवाद देने की सिवा और कुछ है भी नहीं। हालेलुया। हम लोग उसको दिल से धन्यवाद देते रहे, दिल से उस यीशु को धन्यवाद देते रहे। यस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये सब लोग हम धीरे धीरे कहेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु,
जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है पाखरू तेरी, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, 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 जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है पाखरू तेरी, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है पाखरू तेरी, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं, कलाम पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 रूह के माफिक हरदम मैं चलता रहूं, सॉरी, रूह के माफिक हरदम मैं चलता रहूं, जिस्म की ख्वाहिश हरगिज़ पूरा ना करूं, जिस्म की ख्वाहिश हरगिज़ पूरा ना करूं, जिस्म रूह के खिलाफ बातें करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, मैं तो रूह की हिदायत से चलता रहूं, चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए प्रियो, हमारे पास धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं है हमारे पास। आइए प्रियो, हम लोग 10 दिल से कहेंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जरूरत है पाखरू तेरी, जरूरत है
मैं पात्र तेरी कला पे तेरे मैं चलता रहूं, कला पे तेरे मैं चलता रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने हम सबको जो अवसर दिया आपकी स्तुति आराधना करने का, उस अवसर के लिए धन्यवाद। और प्रभु जी, इस वक्त देखने वाले हर एक भाई बहन, हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति को हम आपके अधीन करते हैं और आने वाले वचन को आपके अधीन करते हैं। प्रभु जी, हर एक को नई बातों से आशीषित कर, हर एक के मन की आंखों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल, ताकि वो सही रीति से समझ सके, सुन सके, उसको निभा सके। और प्रभु जी, हर एक के अंदर एक नई भूख दे, नई प्यास दे, ताकि वो हर दिन वचन को पढ़े, वचन को खाए और उसको प्रभु जी हजम करे, उसके अनुसार चले। प्रभु जी, प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना में पवित्र सामर्थी यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कुछ ही क्षण में पास्टर के माध्यम से परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करेंगे। आइए हम लोग सब लोग स्वागत करेंगे पास्टर का यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड. आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो, कारण परमेश्वराने आजपर्यंत आपल्याला सांभाळलं, ह्या वेळेसाठी एकत्र केलं, म्हणून देवाला धन्यवाद देऊ. आणि सुंदर वर्शिपसाठी प्रभूने आपल्याला एकत्र केलं. संतोष भाऊ आणि गावडे भाऊच्या द्वारे आपल्याला परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आपण गेलो, म्हणून त्यांना भी धन्यवाद देऊ. परमेश्वर त्यांना आशीर्वादित करो. आपण सर्व मिळून प्रार्थना करू आपल्या कलिशासाठी आणि ह्या सर्व समस्यासाठी. धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य गौरवी पिता परमेश्वर. प्रभू, आम्ही तुझ्या एक मन होऊन तुझ्या सिंहासनासमोर येतो प्रभू, तुझ्याकडे प्रार्थना करतो माझ्या राजा. प्रभू, खरंच तू महान देव आहेस प्रभू. आजपर्यंत आम्हाला सांभाळलंस, जिवंत ठेवलंस, त्याबद्दल धन्यवाद. हर एक संकटापासून लांब ठेवलंस, त्याबद्दल धन्यवाद देतो प्रभू. परमेश्वरा, दया कर, कृपा कर, तुझ्या लेकरांवर आशीर्वादित कर माझ्या राजा, कारण तू महान देव आहेस माझ्या परमेश्वरा. पवित्र परमेश्वर बापा, आम्ही प्रार्थना करतो कलिशातील हर एक परिवारासाठी माझ्या राजा. प्रभू, प्रत्येकाला सुरक्षित ठेव आणि तुझ्या भयात ठेव माझ्या राजा. प्रभू, आणि अधिक तुझ्या वचनात वाढण्यासाठी तू सहाय्य कर, मदत कर परमेश्वरा. तू महान देव आहेस प्रभू. आम्ही सर्वांना तुझ्या हातात देतो परमेश्वरा. पवित्र परमेश्वर बापा, हे तुझे येणं जवळ आहे प्रभू. प्रत्येकाला तयार कर तुझ्या आगमनाच्या वेळेसाठी माझ्या राजा. धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद प्रभू, तू महान देव आहेस. धन्यवाद. सर्व आदर महिमा तुला देतो प्रभू. येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन. आपण आता पास्टरच्या द्वारे आपण वचन ऐकू. परमेश्वराला धन्यवाद देऊ. आमेन. हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब उसके वचनों से सीखें और उसके वचन हमें उसकी स्वरूप और समानता में बनाते जाएं, ताकि हम सब उसके संग अनंत काल तक निवास करें। प्रियो, परमेश्वर ही है जो हम सबों को अपने साथ रखना चाहता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता, मनुष्यों को उसने इसीलिए बनाया कि वो उसके संग रहें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ सहभागिता करें। और जब आदम और हव्वा की परीक्षा हुई और उसमें वो असफल हुए, तब भी परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा, परंतु उसने फिर से हम सबों के लिए योजना पहले से ही बना रखी थी कि हम जो शारीरिक हैं या शरीर के स्वभाव में पैदा हुए हैं,
वो आत्मिक बन जाएं, ताकि उस परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो। क्यों आत्मिक बन जाएं? क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है, और बाइबल स्पष्ट कहता है आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं। आत्मा आत्मा चाहता है और शरीर आत्मा के विरोध में है। इसलिए परमेश्वर जो आत्मा है वो शरीर बनकर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम जो शारीरिक हैं, जो शरीर से जन्मे हैं, वो उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मिक बन जाएं, जैसा कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक है, ताकि हमारी और उसकी संगति, सहभागिता युगान युग बनी रहे। इसीलिए उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने आप को अवतरित किया। प्रियो, बाइबल स्पष्ट कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर हमें भी आत्मा से जन्म देकर अपने संग संग युगान युग रखना चाहता है। कितनी अद्भुत योजना है। परंतु प्रियो, हम जिस विषय पे देख रहे हैं वो ये है कि परीक्षा। अब जब परीक्षाओं की बात आती है तो क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं? हमारे जीवन में परीक्षाएं इसलिए होती हैं कि परमेश्वर हमें उस आत्मिक जीवन में सिद्ध करता जाए। अर्थात हम जो स्वाभाविक और शारीरिक हैं वो आत्मिक बनते चले जाएं। आप समझे? जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, यदि कोई व्यक्ति पहली कक्षा में है और वो ऊंचा और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी बड़ी ऊंची कक्षाओं में जाना चाहता है, तो पहले क्लास के स्टूडेंट को आप 12वीं 14वीं और उसमें तो नहीं डाल सकते। उसे परीक्षा देते हुए अपने आप को सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक यही मेरे और आपके जीवन में होता है, और इसीलिए परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाओं का आना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो हम अपने आप को परखते हैं, हम अपने स्वभाव को परखते हैं, और हम ये जानने लगते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ घटी है, और हम सुधरते हैं। और सुधार करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास है जो हमें सुधारता है। यानी अगर हम जान गए कि हमें हमारे जीवन में कहाँ कमी है, तो हम उस भाग को, अपने जीवन के उस भाग को सही और व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसलिए हमें परीक्षाओं की आवश्यकता है। और इस चीज को देखने के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, तो परमेश्वर ने उन्हें, उनके भीतर जो दासत्व और इन सारी बातें थी, दासत्व से वो भरे हुए थे, उनके मन में सिर्फ दासता ही थी। लेकिन परमेश्वर उनको जब लंबे मार्ग से प्रतिज्ञा के देश में ले जाता है, उसी लंबे मार्ग में परमेश्वर उन्हें एक ऐसा राष्ट्र बनाता जाता है जो अपने आप सत्ता करे, राज्य करे। परमेश्वर उन इजरायलियों को, जिनको मिस्र से निकाला, उनको उस प्रतिज्ञा के देश में एक राष्ट्र के रूप में ले जाता है। और इसलिए परमेश्वर उनके संग भी रहता है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में हर समय कुछ न कुछ बातें लाकर उनको परखता भी है। परमेश्वर परखता है और
परमेश्वर के परखने का ढंग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक दूसरी बात आप अगर देखना चाहें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 1 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? आत्मा ले गया। क्यों ले गया? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किसकी परीक्षा हो? प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने इब्लीस को भी बनाया, लेकिन जब वो मेरे और आपकी स्वरूप और समानता में बन गया तो वो बिल्कुल मेरे और आपके जैसा था। जैसा शैतान हमारी परीक्षा करता है, वैसा ही उसी ढंग से प्रभु यीशु की परीक्षा हुई। क्यों? क्योंकि वो हमारे समान शारीरिक मनुष्य, देह में मनुष्य बना था और इसलिए उसकी परीक्षा हुई। अब आत्मा उसे क्यों ले गया? आत्मा इसलिए उस परमेश्वर को ले गया कि परीक्षा हो, लेकिन उस परीक्षा में आप देखते हैं कि उसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता की है। उस आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, उसने प्रभु यीशु मसीह को बहकने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह को पाप करने या परमेश्वर के वचन को तोड़ने को प्रेरित नहीं किया। वचन तोड़ने के लिए उसे लोभ में पड़ने नहीं दिया। हां, उसकी परख तो की गई, उसकी परीक्षा तो हुई। प्रियो, वैसे ही हम सब इस संसार में हैं और बाइबल स्पष्ट कहता है कि यह हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में परीक्षाएं ना आए। परीक्षाएं हैं, रही थी, आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं में हम किस तरह से रहें, किस तरह से उन परीक्षाओं को समझें, ये बड़ा जरूरी है। प्रियो, यीशु मसीह जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और को आगे कहता है वो वचन खुद परमेश्वर है और वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह खुद वचन है और यहां शैतान उसकी परीक्षा करता है। ओके, शैतान उसी तरह से हमारी भी परीक्षा करता है और वो देखता है कि हम परमेश्वर और उसके विश्वास में कितना बढ़ गए हैं। परमेश्वर हमें परीक्षा में इसलिए पढ़ने देता है कि हमारा विश्वास उस पर और बढ़ता चला जाए और वो विश्वास हम में सिद्ध होता जाए। सिर्फ विश्वास हमारा मुंह या शब्दों के अनुसार नहीं, सिर्फ बोलने वाला विश्वास नहीं, पर वो हमारे अंदर क्रियात्मक विश्वास चाहता है। और वो क्रियात्मक विश्वास होने के लिए आवश्यक है कि वो बात जो इस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे भीतर, हमारे संग एक हो जाए। जो परमेश्वर के संग एक हो जाता है, जैसा वचन कहता है, उसी चीज को हमारे भीतर सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को भेजता है। प्रियो, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब परमेश्वर परीक्षा लेता है तो कभी भी वो नहीं चाहता कि हम प्रलोभनों में पड़े, अर्थात पाप करने के लिए प्रेरित हों। वो कभी भी नहीं चाहेगा, या हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं देगा जो हमें पाप के लिए प्रेरित करे, नहीं देगा। और वो चाहेगा कि हम उस परीक्षा में स्थिर रहें, खरे निकलें,
ताकि जीवन के मुकुट को पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए परीक्षाओं का होना भी हमारे जीवन में जरूरी है, ताकि वो हमें बताती हैं कि हमें कहां सही होना है। वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन अगर हम देखें, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब परीक्षा हो तो स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आप समझे? इसलिए परीक्षा डरने की बात नहीं है, परीक्षा पास करने की बात है। परीक्षा में सफल होना यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। परीक्षा से डर नहीं, सफलता को पाना। और याद रखिए, उस सफलता को देने के लिए परमेश्वर हमारे संग है। खाली आवश्यकता है कि हम खुद चाहें उसमें सफल होना और उसमें खरे निकलें। वचन कहता है, अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी बातों से परमेश्वर कभी भी आपकी परीक्षा नहीं, आपको परीक्षा नहीं करेगा। वो आपको कभी भी लालच में डालकर नो, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। वो आपको कभी भी इस तरह नाना प्रकार के प्रलोभनों में नहीं डालेगा। हां, प्रलोभनों को डालने का काम शैतान करता है। वो है जो हमारे जीवन में हर समय कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेकर के आएगा जिससे हम उसके प्रलोभन, उसके लालच में पड़ जाएं और पाप करें और परमेश्वर से अलग हट जाएं। क्योंकि वो निश्चित जानता है कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास स्वेच्छा है, जैसे उसके पास भी स्वेच्छा थी। उसने अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के विरोध में आना चाहा। परमेश्वर ने उसे उस विरोध करने के लिए नहीं कहा, वो अपनी स्वेच्छा से। वैसे ही वो जानता है कि हमारे पास स्वेच्छा है और वो इसी स्वेच्छा जो हमारी है इसके ऊपर प्रहार करता है। और वो ऐसा प्रहार करता है कि हम अपनी स्वेच्छा से पाप करें, और जब हम पापी ठहरेंगे तो परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध टूट जाएगा। यह अच्छे से जानता है और उसका काम ही यही है। यूहन्ना 10:10 कहता है, वो आया नाश करने, घात करने, चोरी करने और मार डालने। उसका उद्देश्य यही है कि वो हमें परमेश्वर से अलग करे ताकि हम नाश हो जाएं। उसका जो सबसे बड़ा हथियार अगर वो कहीं चलाता है तो वो है हमारी स्वेच्छा। क्योंकि प्रलोभनों में भी जो हम पढ़ते हैं वो हम हमारी स्वयं की इच्छा से पढ़ते हैं। और अगर हम परमेश्वर में स्थिर रहना चाहते हैं तो वो भी हम अपनी खुद की इच्छा से रहते हैं। यानी पाप करना या परमेश्वर के संग रहना, ये दोनों बातें हम पर निर्भर करती हैं। और इसलिए परीक्षाओं का होना जरूरी है ताकि हम इन बातों को, अपने जीवन की कमियों और घटियों को समझ सकें। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 3, 4 और 12 वचन हम देखें तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से
धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यह परमेश्वर चाहता है। यह परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर किसी बात की कोई कमी या घटी न रहे, परंतु हम सिद्ध होते जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं अंतिम समय है, प्रभु का आना निकट है। और प्रभु जो आ रहा है वो अपनी दुल्हन के लिए यानी कलीसिया के लिए, यानी हम विश्वासियों के लिए आ रहा है। लेकिन वो कौन? जो सिद्ध, शुद्ध, निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित, ऐसी कलीसिया के लिए वो आ रहा है। और ये दाग रहित, झुर्री रहित, ऐसा हम कब बन सकते हैं? जब हमारे विश्वास की परख हो। और ये विश्वास की परख हमारे जीवन में जब आती है और धीरज को उत्पन्न करती है, तो इससे हम सिद्ध होता है। देखिए, धीरज ये बहुत जरूरी चीज है। धीरज ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु धीरज ये परमेश्वर का गुण है। और ये गुण हमारे भीतर हो, इसलिए हमें चाहिए कि परीक्षा में हम धीरज से हर बात को समझते हुए अपने आप के साथ व्यवहार करें, ताकि हम सफल हों। नहीं तो परीक्षा आई और अभी मैं क्या करूं। उदाहरण के तौर पर अचानक पैसे की जरूरत आ गई और आपको मालूम है कि वहां किसी ने पैसे रखे हैं। आप शॉर्टकट फटाफट जाके चोरी करके लाके, नो, ये चोरी करने की जो बात है ये शैतान की ओर से है। परीक्षा का अर्थ, उस परीक्षा में हम धीरज से, याद रखिए हम विश्वासी हैं और विश्वास की परख में हैं, और विश्वासी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है जिसमें विश्वास है पर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। और उस परीक्षा को हम धीरज के साथ सहते जाएं और उसमें सफल हों। और धीरज जब उत्पन्न होगा तो हमारे भीतर ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का गुण उत्पन्न होगा। इसी तरह से बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में बहुत सारे गुणों को लेकर के आएंगी जो परमेश्वर के हैं, और हम उन गुणों में बनते जाएंगे और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनते जाएंगे। याद रखिए प्रियो, याकूब की पत्री एक पहला अध्याय 2 वचन में जो लिखा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और ये धीरज परमेश्वर की ओर से है। और जब इस धीरज को हम अपने जीवन में काम करने देते हैं तो हम पूरे, सिद्ध, और हमारे जीवन में किसी बात की कोई कमी या घटी नहीं होती। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से सिद्ध होते चले जाएं। प्रियो, परीक्षाएं जो हमें मजबूत करती हैं, परीक्षाएं हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं, लेकिन इन्हीं में शैतान अपने काम को करता है। वो अपनी युक्तियों के द्वारा हमें इन परीक्षाओं में फंसा देता है। जैसे शैतान ने आदम को फंसाया। परमेश्वर ने कहा कि उस पेड़ के फल को मत खाना, और यदि तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो निश्चित मरोगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने आदम हवा को भड़का दिया, बहका दिया। भड़काना नहीं, बहका दिया।
उनके अंदर इस तरह की भावना को अपने बातों से उत्पन्न किया कि वो अपनी स्वेच्छा से उस फल को खाने के लिए तैयार हो गए। ठीक यही पैतरा वो अपनाता है। होशियार होना है हमें, क्योंकि हमें सिद्ध, शुद्ध और पूर्ण होना है। कैसे हम उस अपने जीवन में उन परीक्षाओं में अपनी सहायता कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज यह अच्छा होगा कि जब हम अपनी परख में हो या परमेश्वर हमारे विश्वास की परख कर रहा हो, तो आवश्यक है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता करे और विजय दे। उससे प्रार्थना कर सकते हैं और वो विजय का परमेश्वर आपके जीवन को हर तरह से विजय दे सकता है। लेकिन जबकि आप प्रार्थना करते हैं तो इस बात को भी जानिए कि कुछ परखें होती हैं जो हमें लुभाने के लिए और पाप में डालने के लिए आती हैं। ये बड़ी आसानी से नहीं जाती। जैसे बहुतों को आदत, किसी भी तरह की कोई आदत, लोभ में उसमें पड़ गए, लेकिन अब वो आपके लिए पाप बन गया। नहीं छूट सकते, आसानी से नहीं जाती। परमेश्वर है जो छोड़ा सकता है। आपको वचन पर चलकर शारीरिक सांसारिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना होगा, तब आप उस परीक्षा में विजयी होंगे। अगर आप किसी तरह से लुभाने वाली परख में पड़ गए हैं तो आपको अपने अभिलाषाएं जो संसार में हैं, क्योंकि मनुष्य अभिलाषाओं के द्वारा ही तो परीक्षा में पड़ता है। शारीरिक अभिलाषा, सांसारिक अभिलाषा, और उस वचन कहता है कि अपने जीवन को दुखों से छलनी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उन परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि शारीरिक सांसारिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। जो वचन के अंतर्गत नहीं, उनको अपने जीवन से निकाल दो। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी और इस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका व्यवसाय है और आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नो, झूठ बोलना छोड़ दो। व्यभिचार, एक पत्नी के संग रहो, दूसरा नहीं। इस तरह की जो बातें हैं, उन सारी शारीरिक और अभिलाषाओं को हमने क्रूस पर चढ़ाना होगा। और फिर परमेश्वर कहता है पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय और वचन 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप समझे? परमेश्वर उसका निकास भी करेगा कि हम उन परीक्षाओं को सह सकें, और उसमें से परमेश्वर निकालेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है परीक्षा से हमें परीक्षा में हमें पास कराने वाली, वो है परमेश्वर का वचन। पाप की ओर प्रेरित करने वाली अभिलाषाओं से बचने का एक ही उपाय है, जो है परमेश्वर का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में आप यीशु के बारे में पढ़ते हैं, और उनके जो परख है वो 3 भागों में उनको हम बांट सकते हैं। पहली, शारीरिक जरूरतें, जैसे भूख शारीरिक जरूरत है। यीशु उस समय भूखे थे
और शैतान ने उनकी वास्तविक शारीरिक जरूरत पर उनको परखा। भूखे हैं, रोटी की आवश्यकता है, और वहां पर उन्हें परखा और कहा, पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। शैतान हमारे जीवन में भी हमारी जरूरतों को दिखाकर हमें पाप की ओर बहकाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन और पैसा कमाने के लिए वो हमें गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाता है, ताकि हमारा जीवन नाश हो जाए। दूसरी चीज, दूसरा जो यीशु मसीह के जीवन में उसने परीक्षा दी, वो शॉर्टकट अपनाना। उसने यीशु मसीह से कहा कि उतना सब सहने की कोई जरूरत नहीं, तू अपने आप को इस कंगूरे से नीचे फेंक दे और वचन कहता है कि तेरे उसके स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे ताकि तेरे पांव से ठेस न लगे। शॉर्टकट कि इस तरह से भी तू अपने आप को प्रूव कर सकता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मरने की क्या जरूरत है, क्रूस पे जाने की क्या जरूरत है? आप समझे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी वो ऐसे शॉर्टकट्स लाना चाहेगा जो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं, और हमें परीक्षा में डाल सकता है। परंतु यीशु जानते थे कि उन्हें अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। उन्हें शॉर्टकट नहीं अपनाना, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है और यरूशलेम में जाकर दुख उठाना है और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए अपने प्राणों को देना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उस परीक्षा पर प्रहार कर विजय को घोषित कर लिया। और उसमें यीशु मसीह ने और एक बात कही, और वो ये कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ये किसके लिए कहा गया है? ये अगर हम समझें तो ये हमारे लिए है कि हम भी अपने परमेश्वर की परीक्षा न करें। You shall not tempt the Lord your God as you tempted in Massa. ये इजराइलियों के बारे में कहा गया है, और यीशु मसीह ने उसी वचन को यहां पर कोट किया है। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें कि कैसे हम भी परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय 2 और 7 वचन को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? किसकी परीक्षा? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आप समझे? जब उनका खाना खत्म होने लगा, जब उन्हें प्यास लगने लगी, तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या सचमुच परमेश्वर हमारे संग है या नहीं। और उनका ये जानना शंका को दिखाता है। उनके अंदर शंका थी और उस शंका के आधार पर वो परमेश्वर की परीक्षा करते थे। और मूसा को कहते थे, हम भूखे हैं, क्या परमेश्वर तुम हमें यहां मार डालने लाए हो, कब्रें कम थी और इस तरह की बातें। क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं? और इस तरह से वो यहोवा को परखते थे।
सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर को परखने का अधिकार हमें है ही नहीं। परमेश्वर को परखने का अधिकार हमें नहीं है। और जब हम क्योंकि अगर हम आज तक जीवित हैं तो यह हम जानते हैं कि यह उसका अनुग्रह है। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो हमारे संग है या नहीं जबकि हम जीवित हैं, तो यह होता है कि उस परमेश्वर के अनुग्रह और उस परमेश्वर के प्रेम को हम नजरअंदाज करते हैं, जो इजराइलियों ने किया। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थी कामों को जो उसने मिस्र में किए उनको नजरअंदाज किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को बांटा, उन सारी अद्भुत बातों को वो नजरअंदाज करते गए और हर बार यही सोचते गए कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। प्रिय, जब भी हम परमेश्वर पर शंका करते हैं और उसको नजरअंदाज करते हैं, तो ये एक तरह से ऐसा होगा कि हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। दूसरा, परमेश्वर की परीक्षा इस तरह से हम लेते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही परमेश्वर करे। नहीं, परमेश्वर के करने का ढंग अलग है। परमेश्वर है, परमेश्वर अपने ढंग से कार्य करेगा। परमेश्वर को अपने ढंग से कार्य करने दो। परीक्षाओं में परमेश्वर को अपने ढंग से हमारे जीवन में, अपने जीवन में काम करने दो ताकि हम सिद्ध शुद्ध हो जाएं। और ये चीजें हैं जिनसे हम परमेश्वर की, ऐसी और भी चीजें हैं जिनसे हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं। और फिर अंत में यीशु ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से उनके जीवन में हर दिन वो अपने पिता के प्रेम, अनुग्रह, दया, क्षमा, उन सारी बातों को वो अनुभव करते हैं और उस परमेश्वर ने उन पर जाहिर की थी। मेरे और आपके जीवन में भी यही है। तो परमेश्वर की परीक्षा करने का सवाल ही नहीं। और किसी के कहने पर हम इस बात को साबित करें, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं। शैतान ने यीशु को शॉर्टकट अपनाया, लेकिन प्रभु ने उस परीक्षा में भी अपने आप को विजयी किया। दूसरा, यदि तू प्रणाम करे तो मैं तुझे ये संसार को, किंगडम, ये संसार को दे दूंगा। यीशु ने उस शैतान के साथ विवाद नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरा संसार है, मैंने बनाया, और नहीं, उसने शैतान के साथ विवाद नहीं किया कि संसार का राज्य शैतान का नहीं है, और यह भी नहीं कि वो यीशु को दे। उसको जरूरत नहीं, वो खुद है स्वामी। उसने कहा, उसने उसके साथ शैतान को वचनों से उसने उत्तर दिया। प्रियो, आप किसी भी तरह की परीक्षा में हो, वचन ये आपके जीवन में आपको हर परीक्षा से उबार सकता है। वचन ही है जो आपके जीवन को सफल कर सकता है, फिर चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा में हो। यीशु मसीह ने शैतान को जितने भी जवाब दिए, वचनों से दिए। क्यों? क्योंकि वो खुद वचन ही तो थे जो मनुष्य होकर इस देह में आए,
और परमेश्वर चाहता है कि वही वचन हमारे हृदय, हमारे भीतर रहे, ताकि जब भी जरूरत हो ऑन द स्पॉट हम उस वचन का उपयोग करें और शैतान का सामना करें और वो भाग जाए। प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान को ये नहीं कहा कि जब उसने उनकी परीक्षा, रुक मैं जरा वचन में देखता हूं क्या लिखा है, नहीं, ऑन द स्पॉट उसने परीक्षा भेजी, यहां उत्तर। और ये कब हुआ? क्योंकि वचन उनके भीतर था, वो खुद वचन थे। भजन संहिता 119:11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मसीही होने के नाते हमें वचन की हर रोज जरूरत पड़ती है, और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही बाइबल नहीं पढ़ें, परंतु बाइबल को पढ़ें और उन वचनों को अपने हृदय में बसा लें, ताकि जब आप जरूरत पड़े उसका उपयोग कर सकें। याद रखिए, पौलुस प्रेरित कहता है इफिसुस की कलीसियाओं को, जिसमें वो आत्मा की तलवार की बात करता है, इफिसियों 6:17, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। लोग प्रियो, एक ही शस्त्र है जो हमारा बचाव करता है, और वो है आत्मा की तलवार। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे शस्त्रों को भूल जाएं या उनको अनदेखा करें, नहीं, लेकिन यह आत्मा की तलवार एक ऐसा शस्त्र है जो दोनों तरफ से काटता चला जाता है। इफिसियों 6:11 कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। प्रियो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होकर अपनी विजय को घोषित करना है, जैसे यीशु मसीह ने अपनी विजय को घोषित किया। आमीन। और आवश्यक है कि मैं और आप अपनी अभिलाषाओं को निकाल दें अपने जीवन से। आइए एक वचन हम पढ़ें, व्यवस्था भजन संहिता उसका 78 अध्याय 18 से 22, और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से मांगते हैं, और ये परमेश्वर की परीक्षा करना होता है। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आप परीक्षा में हैं और कैसे आप उसमें सफल हों। एकमात्र उपाय परमेश्वर का वचन, और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन का उपयोग किया, मत्ती 4:11 कहता है, शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। यदि इसी चीज को आप लूका 4:13 के साथ देखें तो लूका 4:13 कहता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहां आप देखते हैं कि शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। कब तक के लिए? जब तक कि उसको दूसरा मौका नहीं मिलता। शैतान कभी काफी समय के लिए मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, और जिस बात में हम कमजोर हैं उसी में फंसाने का भरसक प्रयत्न करेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है जो हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26 कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आप आत्मा ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। प्रियो, हर तरह से परमेश्वर ने हमारे बचाव को बनाए रखा है। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भागने का अर्थ ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी दुम दुबा के भागता है, और उसके लिए आवश्यक है
कि मैं और आप उस परमेश्वर के वचनों से भर जाएं। प्रियो, ये समय ऐसे हैं जिनमें परीक्षाएं आ सकती हैं। ये समय ऐसे हैं किसी भी तरह की परीक्षा आ सकती है। हमें सजग रहना है, हमें सचेत रहना है और ये ध्यान में रखना है कि हमें सिद्ध शुद्ध पवित्र बनते चले जाना है, क्योंकि तब हम परमेश्वर को देख सकते हैं, उसके संग रह सकते हैं, उसके साथ राज्य कर सकते हैं। इसलिए इन परीक्षाओं का हम कैसे सामना करें ये जानना जरूरी है और हमें अपने आप को विजयी बनाना भी जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने भीतर छुपा लें, क्योंकि यही वचन है जो मार्ग है, यही वचन है जो सत्य है और यही वचन है जो मुझे और आपको परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाता है। हम इस वचन में सिद्ध हुए हैं या नहीं, हम परमेश्वर के गुणों में सिद्ध हुए हैं या नहीं, ये परीक्षाएं हमारे जीवन में लाती हैं। और जब परीक्षाएं हो तो आनंद की बात समझो कि परमेश्वर पिता आपको और मुझे सिद्ध शुद्ध कर रहा है और धीरज के साथ विश्वास के द्वारा विश्वास को अपना काम करने दो और हम उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनते जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में हैं तो धीरज मत खोइए, धीरज मत खोइए, धीरज को अपने भीतर काम करने दें। याद रखिए कि परीक्षा में यदि आप हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको छोड़ा नहीं। वो सिर्फ आपको आपके जीवन में उस विश्वास में दृढ़ कर रहा है, उस विश्वास में मजबूत कर रहा है। इसे आनंद की बात समझें, धीरज को काम करने दें ताकि आप सिद्ध शुद्ध और परमेश्वर के योग्य बन जाएं। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर न तो कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। प्रभु महान है। आइए समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें बना रहा है, सुधार रहा है, निष्कलंक कर रहा है, झुर्री रहित कर रहा है, क्योंकि तू आने वाला है। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपसे मांगते हैं कि आपके वचन हमारे हृदय के भीतर बन जाएं, ताकि जब भी जरूरत हो तो वो हमारे मुंह से निकलें और प्रभु हम उन परीक्षाओं में विजयी हों। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु, उनके भीतर वचन के लिए एक ललक जगा दें, ताकि वो हर समय वचन को पढ़ें, जानें, और सिर्फ पढ़ें और जाने ही नहीं, परंतु वो वचन उनके जीवन में घुस जाए। वो वचन के भीतर, वचन उनमें और वो वचन में हो, ताकि जब कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा आए तो वो उसमें विजयी होकर अपने आप को सिद्ध करते जाएं। प्रभु, आशीषित करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। अपने दान और दशांश के लिए संपर्क करें ताकि हम आपको बैंक का डिटेल दे सकें। प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भरे। आमीन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. יברכך